हमारा मुआशरा पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ा। पहले 15 दिन शादी के ढोल ढमक्का, नाच गाना, बदमाशियां, कंजरियां तक नचाई जाती हैं, और जिस दिन बेटी की रुखसती होती है उस वक्त दूध पिलाई तक वो बेगैरती होती है कि मुसलमान मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन करने वाले भी मुसलमान होते हैं। लेकिन जब बेटी को गाड़ी में बिठाने लगते हैं ना, तो उसके सर के ऊपर कुरान का साया कर देते हैं। मैंने कहा ये कुरान 10 दिन तक तुम्हें पता नहीं क्या क्या पुकार के कह रहा था, उस वक्त तो तुमने इसकी सुनी कोई नहीं, कजरियां नचवाते रहे हो, और आज कुरान के साथ क्या क्या कर क्या रहे हो। मेरा ख्याल है मुश्किल बातें शुरू हो चुकी हैं, और ये इस्लाह मुआशरा की बातें बड़ी जरूरी होती हैं। दोस्तान गिरामी कदर, इस वास्ते ना ये जो गंगा है ये उल्टी बह रही है। आप मेहरबानी करें, अपने आप को संभालें, मदनी चैनल को देखा करें, आपकी इस्लाह होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब देखें तो सही ना, मेरे कहने पर 1 घंटा देखना शुरू कर दें, 1 घंटे के बाद बेशक उठ जाएं, और अगर बिठाने वाले बिठा लें तो फिर बैठे रहना। भाई देखें तो सही ना आप, फिर आपको पता चलेगा इस्लाह किस चीज का नाम है। गिरामी कदर हज़रात, मुझे पता है जैसी मैं तकरीर कर रहा हूं ना, इसमें तो लोग सुभान अल्लाह कहना भी छोड़ जाते हैं। हाँ, और मुझे वो लच्छेदार तकरीरें आती हैं कि आप सारे जेब में नोट लेके ऐसे ऐसे फेंको। उनको क्या करना जब हम अपना मन ही खाली लेके जाएंगे। असल बात यह है, तल हकीकत सुन लो, लेकिन कम अज कम अपने मन में कुछ लेके जाओ। उल्टी गंगा बह रही है ना, अब बात छिड़ पड़ी है तो 1-2 बातें और इजाजत हो तो सुना दूंगा आपको। हमारे यहां बड़ा अजीबो गरीब होता ना, जब शादियों पर मैरिज हॉल बुक करवाते हैं तो कुर्सी लगवाते हैं ना, तो कहते हैं कुर्सी पर्दे वाली हो जिसके ऊपर कवर होता है पंजाबी जी छाड़ कहीं देने, ऐसा ही है ना जी, वो थोड़ा सा इसलिए मैं समझा दूं ना, तो उसके ऊपर कवर होता है। अगर किसी कुर्सी के ऊपर कवर ना तो लड़ते हैं, ओए तेनू पैसे नहीं देने, इसके ऊपर कवर डालो। मैंने कहा भाई मेरी एक बात सुनो, मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं, एक बात का मुझे जवाब दो। कुर्सी तो पर्दे वाली है, इन कुर्सियों पर जो औरतें बैठी हैं वो तो बेपर्दा हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुर्सी को पर्दा करवाते हो, बिठाने वाली बेपर्दा है। मेरा ख्याल है या मैं समझा नहीं सका या फिर आप पहुंच गए हैं। कुर्सी ने पर्दा किया हुआ है। चलो अगर ये भी नहीं समझे तो थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं। गाड़ी लेते हैं 30 लाख की, उसके ऊपर कवर डालते हैं, दुकान पे खड़ी भी कवर दे दिया, घर कवर दे दिया, जहां गए जल्दी ऊपर भी कपड़ा दे दो, इसके देते हैं ना गाड़ी कवर। उसी के अंदर अपनी बीवी बिठा के जाता है, बाल खुले हुए, कोई कवर शवर नहीं, बल्कि जो एरिए कवर करने वाले होते हैं वो भी खुले होते हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं। मैंने कहा बता गाड़ी कीमती है या तेरी इज्जत कीमती है? कहता कीमती तो इज्जत है। तो मैंने कहा फिर बता मैं तुझे क्या यहां लकब दूं, कमीना कहूं, बेहया, बेगैरत, इंटरनेशनल कमीना, क्या कहूं? यह फैसला उस बंदे ने खुद करना है। जे तेरी इज्जत है वो नंगे घुमा रहा है और 30 लाख के ऊपर कपड़ा दे रहा है, हया कर, उसे पर्दा करवा जिसे पर्दा करवाने के लिए खुदा और मुस्तफा ने कहा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात? अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ये उल्टी गंगा बह रही है। और ये नौजवान हजरात तवज्जो करें ना मेरी तरफ, आप सभी हजरात जितने बैठे हैं, रात 12 बजे दुकान बंद करते, सवेरे 12 बजे उठ के आते हैं। तवज्जो है या मेरी तरफ देखें प्लीज, मैं सबक भूल जाता हूं। रात सुबह 12 बजे 11 बजे, सुबह 10 बजे खोली तो रात 10 बजे चल के सो गए, फजर कोई नहीं पढ़ते, और रात 1 घंटे के लिए जिम में जाता है, मैं 90 किलो वजन उठा लेता हूं। मैंने कहा भाई जाहिल, 90 किलो वजन उठाने तू क्या कहेगा? ये डोले बनाता है ना, किसके लिए? 2 ही सूरतें होती हैं, या तो खुद तकब्बुर में आ जाता कि मैं बदमाश हूं, या फिर बसा औकात डोले सर्दियों में भी ना यहां कट शर्ट पहन लेते हैं और मां बाप के सामने भी ऐसे बैठते हैं ताकि डोले शोले देखकर वो भी कोई बात ना कर सकें। अपने मां बाप को ना डराया कर, घर वालों को ना डराया कर, इंसान बन, जानवर ना बन। समझ आ रही है ना? बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन अब कबूल कीजिएगा। सियाने कहते ने गल पे ढोल ते खड़काउणा पैना, जे हुण आया तो सुननियां ते पहुंचण। लेकिन मैं जो तबसरा कर रहा हूं ना इसको समझिएगा। अगर तो डोले इसलिए बना रहे हैं कि पता चले मैं बड़ा जिसके साथ जी किया, झगड़ा किया, घर में भी आप जनाब फिरौनी बने हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं 90 किलो वजन उठा लेता हूं और क्या मैं बड़ा जवान हूं? अब मैंने कहा बेवकूफ,
तेरी जवानी का तब पता चलेगा जब फजर के वक्त तू सिर्फ आधे किलो का कंबल अपने से हटा के दूर करेगा। देखिए ना, कई कई चोपशाह बन के बह गए इस बात पे। तो हम चोपशाहों के तो वैसे ही मानने वाले नहीं हैं, हम तो उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रहे थे ना। अब जो कहता है कि मैं 90 किलो वजन उठाता हूं, मैंने कहा मैं कैसे तुझे जवान मानूं, मैं पहलवान, मैं ताकतवर। ताकतवर वो है शैतान मुट्ठियां भरे और सुलाए, और ये एक छटांकी का और 1.5 किलो का कंबल ना हटा सके। तू केरे पासे दा जवान है, चस्ता है। ये वजन उठा ना उठा, सुबह शैतान को उठा के पीछे मार और वुजू करके रब की नमाज पढ़, पता चले ये असल ताकतवर है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात। तो भाई असल ताकतवर तो वो है ना कि जो फजर के वक्त अपना कंबल उतार लेता है। तो जैसे उतरता ही नहीं, तू 90 किलो चौक के की कीता होए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अहबाब, इस वास्ते आपने जो असली मनसब है ना, जो हमारा काम है, उसको समझिए।